नमस्कार दोस्तों, आइए सबसे पहले आप सभी को एचके सर चैनल पर स्वागत है। आज एक बार फिर नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे इसकी डिफिनेशन दी गई है, द नाउन विच डिनोट ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कहने का यह मतलब है कि द नाउन माने नाम होता है, विच माने जो, डिनोट माने अर्थ निकालता है, एक ग्रुप माने एक समूह का, आप पर्सन माने व्यक्ति का, एनिमल माने जानवरों का, आर मीन्स अथवा, थिंग्स माने वस्तुओं का, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, इसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसमें कुछ हिंदी में देखते हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है समूह अथवा झुंड। जब किसी शब्द का नाम लेने से किसी भी समूह या झुंड का बोध हो या सेंस निकलता हो तो उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये फ्लॉक ऑफ बर्ड यानी चिड़ियों का समूह। किसी एक चिड़िए से कोई समूह नहीं बनता है, एक से अधिक जितनी भी चिड़िया होंगी एक समूह में या एक झुंड में, तब हम उसको कह सकते हैं ये फ्लॉक ऑफ बर्ड यानी ये चिड़ियों का झुंड। उसी तरह से दूसरा है ए बैंड ऑफ बोरर यानी लुटेरों का झुंड या लुटेरों का समूह। इसमें भी कहा जा रहा है किसी एक लुटेरे की बात नहीं हो रही है, इसमें कई लुटेरे मिलकर एक साथ एक समूह में हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ए बैंड ऑफ रोबर माने लुटेरों का झुंड। उसी तरह से है नेक्स्ट है एन आर्मी ऑफ सोल्डर यानी सिपाहियों का झुंड। कहने का मतलब ये जो है झुंड की बात या समूह की बात हो रही है तो किसी एक से कोई समूह कोई झुंड नहीं बनता है, इसमें कई लोगों का होना निश्चित होता है, निर्धारित होता है, अर्थात हम कह सकते हैं सिपाहियों का झुंड। उसी तरह से है नेक्स्ट है ये फ्लीट ऑफ शिप। कहने का मतलब है जहाजों का झुंड। किसी एक जहाज से कोई झुंड नहीं बनता है, इसके लिए भी क्या एक से अधिक जहाज का होना निश्चित होता है। जब कई जहाज होती है एक समूह में तो हम कह सकते हैं जहाजों का झुंड या जहाजों का समूह। इस प्रकार से उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ गर्ल वोमेन यानी लड़कियों औरतों का झुंड। कहने का मतलब झुंड या समूह की जब बात आएगी तब हम वहां कह सकते हैं किसी एक से कोई समूह एक से कोई झुंड नहीं बनता है। इसके लिए कम से कम 2 4 6 8 10 माने इससे भी अधिक हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक से कम नहीं हो सकता है। ये इस तरह से जब लोग रहते हैं तो उनको हम चाहे कलेक्शन बोल सकते हैं या समूह में बोल सकते हैं। उसी तरह से कुछ यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, इनको हम देखेंगे। जैसे टीम है किसी एक व्यक्ति से कोई टीम नहीं बनती है, टीम बनाने के लिए कम से कम 2 4 6 8 10 लोगों की जरूरत होती है, उससे एक टीम बनती है। फ्लॉक दिया है, फ्लॉक का मतलब ये झुंड होता है, चाहे वो पक्षियों का होता है चाहे और किसी छोटे जानवरों का होता है। उसी तरह से हर्ड का मतलब भी ग्रुप होता है, समूह होता है। उसी तरह से लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी में किसी एक व्यक्ति नहीं होते, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। उसी तरह से क्लास दिया है, किसी एक व्यक्ति से क्लास नहीं बनता, उसके लिए भी कई लोगों का होना अनिवार्य होता है, इसलिए जिससे एक क्लास का निर्माण होता है। उसी तरह से फैमिली है, किसी एक से फैमिली नहीं बनती है, एक से अधिक लोगों को एक समूह में रहना पड़ता है जिससे एक फैमिली का निर्माण होता है। उसी तरह से एक नेशन है, नेशन माने राष्ट्र होता है। ये जो नेशन एक ही नेशन नहीं होता है, कई नेशन मिलकर कई देश मिलकर एक नेशन बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है, इसे कलेक्टिव नाउन से हमें ये पता चल रहा है किसी एक समूह या किसी झुंड की बात हो रही है। इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिससे ये हमें पता चलेगा कि यह कलेक्टिव नाउन अर्थात एक झुंड को बताता है, एक समूह को बताता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा है। धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।